हेलो गाइस, स्वागत है आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम काफी डिटेल में ये स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, अपकमिंग वीक हमारा किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट डे जो हमारा होने वाला है मंडे को, उस दिन हम कैसे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से, वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। तो लास्ट वीक यहाँ पे हम एक पॉज टाइप कैंडल बना के खड़े हुए थे, जिसमें कैंडल में कोई भी बॉडी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। तो हमने यही बात करी थी कि मार्केट ने यहाँ से सेलिंग में जाना चालू करा, उसके बाद कंसोलिडेट करके डायरेक्टली बड़ा सा गैप अप खुल के मार्केट यहाँ पे एकदम पॉज कैंडल बनाया है, जिसमें कैंडल में कोई बॉडी नहीं है। तो एक लेवल हमने डिस्कस करा था 52,400 के आसपास कि अगर मार्केट इसको अपर साइड पे क्रॉस करना चालू करता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड का मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली कहां पे खड़े हैं, जहां ये हमने पहले रेजिस्टेंस लिया था इस लेवल के आसपास ही एग्जैक्टली हमने पॉज कैंडल बनाई थी यहाँ पे। तो इसके ऊपर निकलते ही 52,400 के ऊपर निकलते ही काफी अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे बन सकता है, जहां पे ये ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली मार्केट वॉज काइंड, हमें काफी अच्छा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ पे आगे के लिए कैसा सिचुएशन है कि मार्केट ने काफी पॉजिटिव मूव करा है। अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये हो चुका है हमारा, जहां से ये मार्केट ने एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल बनाई थी, उसके बाद हमने ब्रेकडाउन के साथ काफी अच्छा यहाँ पे सेलिंग दिखाया था। तो उसी लेवल के आसपास आके मार्केट अब रुक रहा है। तो जब मार्केट वापस से इस लेवल को क्रॉस करता है, एग्जैक्टली 54,000 के आसपास ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। साथ ही साथ ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, क्योंकि ये ऐसा लेवल है, इसको आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल ने भी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, ये वाली कैंडल ऊपर गई तो ये भी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। तो 54,000 के ऊपर अगर मार्केट एक आध दिन भी सस्टेन करना चालू करता है, तो इसके ऊपर से और पॉजिटिव मूव कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। जहां पे अगर आप पीछे से एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, फिर हम यहाँ पे हायर साइड तक जा सकते हैं, जो कि 55,500 600 के आसपास हमें देखने को मिलेगी। उसी के साथ जब मार्केट 54,000 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तो फ्रेश ऑल टाइम हाई भी मार्केट बना सकता है। और यहाँ पे सेलिंग अग्रेसिव होकर हमें कब देखने को मिल पाएगी, क्योंकि यहां से हमने ब्रेकआउट किया है। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि 52,800 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक कहीं ना कहीं जो ब्रॉड माइंडसेट होता है हमारा, जैसे इंट्राडे वगैरह में छोटी मोटी सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट वापस से कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो हम बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। पर जब मार्केट इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है 54,000 एग्जैक्टली 800 के नीचे, यहाँ पे जहां पे कैंडल का हाई भी लगा हुआ था इस लेवल के आसपास, तो इसके नीचे जैसे ही प्राइस एक्शन बनना चालू होता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तब कहीं ना कहीं हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हुए चल सकते हैं, या पहले न्यूट्रल माइंडसेट में आ सकते हैं, फिर वापस से इस टाइप का प्राइस एक्शन वगैरह दिखना चालू हो, तब हम सेलिंग वहां पे कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं, जिसको हम अग्रेसिव सेलिंग कहते हैं। क्योंकि यहीं से हमने ब्रेकआउट किया है, अभी ब्रेकआउट के ऊपर ही क्लोज करा है अच्छे खासा। तो यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, तब तक कहीं ना कहीं मेजर माइंडसेट हमारा बाइंग साइड पे रहना चाहिए। इंट्राडे में कोई छोटी मोटी सेलिंग अगर कैप्चर करनी भी है, तो कंफर्मेशन के साथ प्राइस एक्शन के, और उसमें भी क्वांटिटी हमें कम रखना जरूरी हो जाता है। सो ये कंप्लीट ब्रॉड पर्सपेक्टिव बन रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, तो जैसा हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही थी, इस रेंज के आसपास यहाँ पे हमने कई बार रेजिस्टेंस ले लिया था। तो जैसे ही मार्केट ने ये स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे क्लोजिंग करी, इनफैक्ट हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि मार्केट जब इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाएगा इस लेवल के नीचे, तभी हम सेलिंग करेंगे। अदरवाइज कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां पे बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, वहां पे हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। फिर इस स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग पे, जो यहाँ से लेकर पूरी रेंज की स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग थी, उस पर भी हमने ये डिस्कस किया था कि अभी हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। जब मार्केट वापस से ये दोनों कैंडल का हाई ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास था, 800 के आसपास, इसके ऊपर निकलता है, तो और बाइंग का मूव कंटिन्यू हो सकता है। जहां पे पहला हमारा टारगेट इस लेवल के आसपास आएगा, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है, जो कि कैंडल का हाई लगा हुआ था। दूसरा रेजिस्टेंस जो हमारा आएगा, वो हमने ये डिस्कस किया था कि इस रेंज का जो हमने कंसोलिडेशन करके जहां पे ब्रेकडाउन किया था, ये हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा। तो उसी सेकंड रेजिस्टेंस के आसपास अभी मार्केट यहाँ पे पॉज लेके खड़ा हुआ है। लास्ट वाला जो दिन था फ्राइडे का, वहां पे आरबीआई पॉलिसी का इवेंट हमें देखने को मिला था। उस वजह से उसके एक दिन पहले भी यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट में वॉलिटिलिटी थी, मार्केट नीचे भी आया, ऊपर भी गया, फिर वापस से नीचे आके एक स्पिनिंग टॉप कैंडल में क्लोज किया था। तो मैंने आपको इंट्राडे प्लान ये शेयर किया था फ्राइडे के लिए कि जब मार्केट इस टाइप की कैंडल बना देता है, तो ऊपर से कॉल राइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, नीचे से पुट राइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ऑप्शन सेलर्स कोशिश करते हैं कि मार्केट इसी के बीच में बना रहे। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट वैसा ही हमें देखने को मिला कि मार्केट उसी के बीच में बना रहा और प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बना के खत्म हुआ है। इनसाइड कैंडल बनी है, और कहां पे बनी है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास एग्जैक्टली इनसाइड कैंडल बनी है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहीं से हमने ब्रेकडाउन किया था। तो जब मार्केट वापस से इसको क्रॉस करता है, तब हम बाइंग के मूव कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। इस बीच में थोड़ा सा हमें न्यूट्रल माइंडसेट रखना जरूरी है। उसमें इंट्राडे में कैसे हम अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल ब्रॉड माइंडसेट मंडे के लिए कैसा बन रहा है कि जब ये मार्केट इसको ऊपर क्रॉस करेगा, रेजिस्टेंस वगैरह को ब्रेकआउट करेगा, तभी हम यहाँ पे बाइंग में फोकस रखते हुए चल सकते हैं। बीच में थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट रखना जरूरी है। न्यूट्रल में कैसा होता है, इंट्राडे में आप कम क्वांटिटी के साथ वहां पे बाइंग सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिस टाइप की वहां पे कंडीशन मिलती है, जिसको अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे।
और इनसाइड कैंडल जब बनती है तो जब मार्केट जैसे अभी एकदम इनसाइड कैंडल में भी पहले भी स्पिनिंग टॉप कैंडल थी, अभी भी वापस से स्पिनिंग टॉप कैंडल है, तो यहाँ पे वैसे भी ये शो होता है कि बायर सेलर्स हमें कंफ्यूज देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी इनसाइड कैंडल जो पैटर्न होता है वो भी हमें ये शो करता है कि बायर सेलर्स कंफ्यूज है, और साथ ही साथ ये दोनों जो स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है ये भी हमें ये शो करती है कि बायर सेलर्स कंफ्यूज है। ऊपर भी जा रहा है मार्केट, नीचे भी जा रहा है, पर ना अपना प्रीवियस हाई क्रॉस कर पा रहा है, ना लो क्रॉस कर पा रहा है, और वापस से बीच में क्लोज कर दे रहा है। तो इस बीच में वैसे भी हमें न्यूट्रल माइंडसेट रखना एक स्मार्ट अप्रोच हो जाती है। और जब इनसाइड कैंडल बनती है तो जब मार्केट एसेस का लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है, जो कि एग्जैक्टली 53,200 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके नीचे थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर और कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। और जैसा कि एक इंपॉर्टेंट बात को हमने फ्राइडे के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था, जब हम फ्राइडे का एनालिसिस कर रहे थे, कि बैक टू बैक बैंक निफ्टी ने 5 ग्रीन कैंडल बना ली है। ऐसा बहुत रेयर हमें चार्ट पे देखने को मिलता है। 3 कैंडल आपको देखने को मिल जाएगी, 4 कभी कभी देखने को मिलती है, और 5 कैंडल बैक टू बैक ग्रीन बन जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। ये एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था। और दूसरी बात, मैं आपसे 2 दिन से ये कहता हुआ आ रहा था कि आरबीआई पॉलिसी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है, उस वजह से ये बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहां से भागे हो जा रहा है, जिसने ये गैप वगैरह कोई फुलफिल नहीं करा है। निफ्टी 50 में तो हमें गैप फुलफिल होता हुआ नजर आ चुका था। तो पॉजिटिव हमें क्या देखने को मिला कि सीआरआर जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको आरबीआई गवर्नर वहां पे स्पीच में बोलते हुए नजर आए कि उसको कट डाउन करते हुए नजर आए हैं। प्रीवियसली वो हमें 4.5% का देखने को मिलता था, अब 4% ही वहां पे मेंटेन करना पड़ेगा हर बैंक को। तो उससे क्या होगा, 1,20,000 करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी, यानी कि 1,20,000 करोड़ के आसपास का फंड बैंक्स का फ्री हो चुका है। तो मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। उस वजह से ये उस न्यूज को एंटिसिपेट करके मार्केट पहले से प्राइस में मूव करता हुआ चल रहा था। अब होता क्या है कि हमेशा स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है कि न्यूज बाद में आती है, प्राइस पहले से रिएक्ट करना चालू कर देता है, एंटिसिपेट करके चलना चालू कर देता है, जिसको हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। तो जब वो न्यूज आई उसके बाद मार्केट ज्यादा कोई रिएक्शन दिखाता हुआ नजर नहीं आया है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी थी वो न्यूज। और ये बात मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बताई थी कि मार्केट क्या क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है। टेलीग्राम फैमिली का अगर आप पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओरिजिनल लिंक पे ही सिर्फ ज्वाइन होने की कोशिश करना, सेम नेम के काफी सारे फ्रॉड चैनल भी बने हुए हैं, इसलिए वहां पे हमने काफी डिटेल में आरबीआई पॉलिसी में क्या क्या अनाउंसमेंट हुए वो सब भी डिस्कस करा था फ्राइडे मॉर्निंग में। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये सारी न्यूज प्राइस्ड इन है, जो भी मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा था, एक्सपेक्ट करके चल रहा था, उस चक्कर में तो ऑलरेडी मूव हो चुका था। और बैक टू बैक 5 दिन से ग्रीन कैंडल भी बन चुकी थी, जो काफी रेयर हमें देखने को मिलती है चार्ट पे। पीछे आप कहीं पे भी डेली टाइम फ्रेम पे चेकआउट करना, बहुत रेयर आपको मिलेगी। 4 कैंडल भी रेयर मिलती है वैसे तो, पर 5 और भी रेयर हो जाती है। उसके बाद हमने ये प्लान किया था कि जब मार्केट स्ट्रेच ले चुका है तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले सकता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास भी आ चुके हैं, और कैंडल भी ऐसी बनी है जहां पे ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बीच में ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब अपॉर्चुनिटी वापस से कैसे बनेगी, इस बीच में तो कोई अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं मिलेगी, तो इंट्राडे में छोटे मूव हमें प्लान करते हुए चलना होगा, सर्वाइवल पे फोकस करना होगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट यहां से नीचे से ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, तो इस टाइप का आपको कंफ्यूज प्राइजेशन यहां पे देखने को मिल रहा होगा। तो इस बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ ही रह सकता है। जब मार्केट इसके ऊपर प्राइजेशन बनाएगा या फिर इसके नीचे प्राइजेशन बनाएगा, तभी हमें कुछ अच्छे मूव मिल पाएंगे। और एक्जैक्टली आप देखेंगे मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, मॉर्निंग में आरबीआई पॉलिसी से पहले वेट कर रहा था, एकदम फ्लैट ओपनिंग और एकदम टोटली फ्लैट मार्केट पड़ा हुआ था। एक यहाँ पे टिक लगाता है मार्केट नीचे की साइड पे, वो भी क्यों लगाया, क्योंकि पहले गलती से या पता नहीं किस रीजन से ऐसा चलने लग गया था न्यूज में कि सीआरआर में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। शायद गवर्नर साहब से स्पीच में गलती हो गई बोलने में, या पता नहीं न्यूज वालों ने गलत समझ लिया। पहले ऐसा चलने लगा एकदम से कि सीआरआर में कोई भी कटौती हमें देखने को नहीं मिल रही है, और मार्केट क्या एंटिसिपेट करके चल रहा था कि कटौती देखने को मिलेगी। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो एक हमें थोड़ा सा यहाँ पे जर्क देखने को मिला, जिसको हमने लाइव मार्केट के दौरान वहां पे टेलीग्राम पे डिस्कस किया था। उसके बाद जब वो न्यूज में करेक्शन होता है कि नहीं सीआरआर में कटौती देखने को मिलेगी, पहले 4.5% होता था, अब 4% के आसपास हो जाएगा, तो 0.5% कटौती देखने को मिलेगी। तो मार्केट इमीडिएटली वापस से रिकवर करता हुआ नजर आया। बस उसके बाद पूरा दिन मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये भी मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा था, वैसा हो गया। दूसरी बात, मार्केट एंटिसिपेट करके चल रहा था कि कोई भी रेट कट हमें देखने को नहीं मिलेगी, रेपो रेट में कोई भी कटौती देखने को नहीं मिलेगी। एज यूजुअल जैसी रेट चल रही है 6.5% के आसपास, वही चलती रहेगी, तो वो वैसी की वैसी ही है। तो दोनों चीजें मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आई, तो यहां पे ज्यादा कोई ना नेगेटिव सेंटीमेंट बना ना पॉजिटिव सेंटीमेंट बना, क्योंकि पॉजिटिव के लिए क्या था, ऑलरेडी प्राइस भग चुका था, और नेगेटिव कोई चीज आई नहीं। यहाँ पे नेगेटिव आना चालू हुई थी, पर उस न्यूज को वहां पे क्लैरिफाई कर दिया गया कि नहीं सीआरआर में कटौती देखने को मिलेगी, तो उस वजह से मार्केट इमीडिएटली वापस से रिकवर कर दिया। अब जैसा आप देखेंगे रेजिस्टेंस भी एक्जैक्टली मार्केट ने सेम लेवल पे लिया, सपोर्ट भी मार्केट ने एक्जैक्टली सेम लेवल पे लिया जो हमारा पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था।
और बीच में मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे 500 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास घूम फिर के ऊपर नीचे करके वहीं पे घूम फिर के क्लोज कर दिया है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मार्केट यहाँ पे सबसे पहले साइड ड्राइंग्स को हम रिमूव कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे मार्केट ने यहाँ से ये जो शार्प मोमेंटम दिया तो इसमें जो भी सेलर्स वगैरह बैठे होंगे उनको भगा दिया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ यहाँ पे नीचे आया है, तो इसमें जनरली ज्यादा कोई सेल नहीं कर पाता। तो छोटा मोटा यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर खुल के वापस से नीचे आना चालू करता है तो हम सेलिंग में कुछ इंट्राडे में मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है उसमें भी हम कुछ सेलिंग में इंट्राडे में मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। एकदम फ्लैट ओपनिंग हमारे लिए ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे बीच में बायर सेलर्स दोनों कंफ्यूज बने हुए हैं। यहां से बायर्स आए, उसके बाद मार्केट होल्ड किया तो यहाँ पे थोड़े बायर्स बैठे होंगे, थोड़े सेलर्स बैठे होंगे, नीचे से कुछ बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हैं। तो बीच में तो बायर सेलर्स दोनों बैठे हैं, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है यहाँ कहीं हल्का फुल्का 50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो उसमें तो 500 का लेवल भी बीच में है और ना बायर अपनी पोजीशन कट डाउन करेगा ना सेलर। तो उसमें तो मार्केट यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइसेशन बनाता है, जैसे मार्केट ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है तभी हम कुछ प्लान कर सकते हैं। और उसमें भी ध्यान ये बात का रखना है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो कि एक दिन पहले मार्केट फ्लैट खुला, थोड़ी देर होल्ड करा, नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, तो ऐसे हमें प्लान नहीं करना है सेम प्रोबेबिलिटी के लिए। जब भी फ्लैट ओपनिंग हो जाए और बायर सेलर्स दोनों बैठे हो, दोनों कंफ्यूज हो, सबसे बेस्ट ये होता है पहले मार्केट एक बार निकले वहां पे छोटी क्वांटिटी प्लान करो, जिस भी साइड निकले ऊपर या नीचे, फिर एक प्राइसेशन बनने के बाद, जैसे एक प्राइसेशन बनने के बाद वहां पे और फर्दर क्वांटिटी ऐड करके थोड़ा सा वहां पे लंबे टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब इस तरह से रेंज बन रही है और बीच में साइकोलॉजिकल लेवल हो, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, यहाँ पे थोड़े बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट करे, फिर वापस से नीचे आ जाता है, तो उसमें क्या होता है पहले छोटी क्वांटिटी प्लान करना अच्छा हो जाता है। बाकी थोड़ा बहुत मार्केट गैप अप खुल के नीचे आ जाए, सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है तो भी यहाँ पे ये रेंज के अंदर जो बायर्स आए उनको थोड़ी तकलीफ बढ़ सकती है, वो स्टॉप लॉस वगैरह कट डाउन करेंगे और नीचे के लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट 5 दिन से बैक टू बैक भग रहा था, उसके बाद अभी यहाँ पे पॉज लेना चालू किया है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाली सेलिंग हम प्लान करते हुए चल सकते हैं दोनों ही केस में। बाइंग वापस से कब कर पाएंगे, जब या तो मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह को क्रॉस करके कुछ प्राइसेशन बनाना चालू करता है, या फिर थोड़ा बहुत जैसे गैप डाउन वगैरह खुला, नीचे गया मार्केट, पहले इनकी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करवाई, उसके बाद अगर कुछ बाद में सेकंड हाफ वगैरह में कुछ प्राइसेशन बनता है बाइंग साइड का, तब हम प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के प्राइसेशन को देखते हुए यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग की अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और सेलिंग भी सिर्फ हमें प्रॉफिट बुकिंग समझते हुए करना है। सारी बातों को एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 468 के आसपास ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, 247 के आसपास एक छोटा सा गैप टाइप पड़ा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह आ सकता है, 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 700 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ऐसा लेवल है जो मैंने आपको फ्राइडे को मॉर्निंग में टेलीग्राम पे भी अपडेट करके बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। 53,158 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, 158 से 200 के आसपास, जो कि पहले भी हमारा यहाँ पे मार्क पड़ा हुआ था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन आने वाला है जो कि 750 से 850 के आसपास हम कंसिडर करते हुए चल सकते हैं, 800 के आसपास बेसिकली। यहाँ पे कैसा है कि मार्केट पहले इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, फिर ब्रेकआउट करा तो मार्केट एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है, इस जोन के आसपास बेसिकली। तो ये एक इंपॉर्टेंट डू और डाई वाला जोन हो जाता है हमारे लिए। वो जो 700 का लेवल हमने टेलीग्राम पे डिस्कस किया था वो इसी वजह से किया था क्योंकि इंट्राडे में भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था हमारा, उसी पर सेलिंग दिखा के हम नीचे आए थे और फिर वापस से मार्केट उसके ऊपर गया पर सस्टेन नहीं कर पाया और अभी कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर निकलता है तो जो पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पे इस लेवल के आसपास, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके आसपास हमने 2-3 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले लिया है। तो इसके ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, फिर ये कुछ साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंस नहीं होता, इसके आसपास सिर्फ हमें वेट एंड वॉच करना होता है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा यहीं पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। यहाँ पे इस जोन को हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि मार्केट इसी जोन में आके फंसता है बार बार, पहले सपोर्ट ले रहा था, फिर वापस से मार्केट यहाँ पे फंस के ब्रेकडाउन करा और वापस से इमीडिएटली ऊपर आके वहीं पे स्टक होके हम खड़े हुए थे। तो मैंने आपसे ये कहा था पॉज कैंडल टाइप यहाँ पे बनी है, जब मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करता है या नीचे क्रॉस करता है तभी एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा और मार्केट जैसे ही ऊपर निकलता है काफी अच्छा मोमेंटम देता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमारा बना हुआ है वो ये वाला जोन बना हुआ है, इसके आसपास भी पहले हमने रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अच्छे से पॉज लेके पहले ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट करा इसी जोन को, फिर वापस से ऊपर निकले और वापस से यहीं पे 2 वीक पॉज लेके हमने ब्रेकडाउन किया था। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ है। जब मार्केट वापस से इसको क्रॉस करता है या फिर राउंड नंबर लेवल हम 25,000 का यहाँ पे समझते हुए चल सकते हैं, इसके ऊपर मार्केट जैसे सस्टेन करता है काफी अच्छे और पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग का फिलहाल यहाँ पे अग्रेसिव होकर अभी कोई साइन नहीं है क्योंकि ये सपोर्ट हमारा बना हुआ था पहले का भी और जिसको ब्रेकडाउन करके वापस से मार्केट ने रिक्लेम कर लिया है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर बना हुआ है एटलीस्ट 24,200 के ऊपर, तब तक अग्रेसिव सेलिंग हम यहाँ पे प्लान करते हुए नहीं चल सकते। डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन के आसपास पहुंच चुका है, जो पहले का यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, फिर इसको ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करके हम नीचे आए। अभी उसी के आसपास यहाँ पे काफी वॉलेटाइल एक कैंडल बनाई थी हमने थर्सडे को, जहां पे एक्सपायरी का दिन भी था और आरबीआई इवेंट के एक दिन पहले का दिन था। तो मार्केट काफी ज्यादा ऊपर नीचे करता हुआ नजर आया था, बड़ी पोजीशंस लोड अनलोड होती हुई नजर आई थी। यहां से काफी अच्छा मोमेंटम भी ले चुके थे हम, यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाई, इसके ऊपर कंटिन्यू करा, अभी वापस से मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना के यहाँ पे खड़ा हुआ है।
तो जब इस तरह से मार्केट काफी वॉलेटाइल कैंडल के बाद नेक्स्ट डे छोटी सी कैंडल बनाता है, हाई चांसेस ये हो जाते हैं कि मार्केट कुछ दिन अगर इसके बीच में पड़ा रहता है तो छोटे मूव के लिए हमें प्लान करते हुए चलना है। जब तक कि मेन कैंडल का हाई क्रॉस नहीं हो रहा या फिर लो क्रॉस नहीं हो रहा, तो इस बीच में एज एन ऑप्शन बायर हमें छोटे मूव भी मिल पाएंगे, जिसको अच्छे से ट्रेल करते हुए प्रॉपर्ली क्वांटिटी वगैरह मैनेज करते हुए हमें चलना होगा। क्योंकि अपर साइड पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हाई लगा हुआ है, डाउन साइड पे ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे पहले यहाँ पे 3 दिन तक रेंज बना के इसको ब्रेक डाउन करा था, वापस ऊपर आके यही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक मार्केट जैसे कैंडल के बीच में रहेगा, यहाँ पे ऊपर से कॉल राइटर्स बैठे रहेंगे, नीचे से पुट राइटर्स बैठे रहेंगे जो पोजिशनल बेसिस पे काम करते हैं, तो बीच में हमें छोटे मूव के लिए जाना चाहिए, भले इनसाइड कैंडल बन रही है तो भी। क्योंकि पिछली वाली कैंडल काफी बड़ी थी और इस वाली कैंडल, ये जो फ्राइडे की कैंडल है, काफी ज्यादा छोटी देखने को मिल रही है, तो दोनों में साइज डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो यहां से निकलते हैं तब भी जैसे मेजर कैंडल को हाई क्रॉस करने में बहुत टाइम है, बहुत पॉइंट्स बाकी है, नीचे भी निकलते हैं तो भी मेजर कैंडल का लो क्रॉस करने में बहुत पॉइंट्स बाकी है। तो इस बीच में छोटे छोटे मूव भी मिल पाएंगे, मार्केट जिगजैग करता हुआ नजर आएगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान यही किया था यहाँ पे कि मार्केट इस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के खड़ा हुआ है, तो इसके बीच में पड़ा रहता है तो ज्यादा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी शो कर चुका है। तो जब यहाँ पे इस तरह से बड़े बड़े मूव हो जाते हैं, वॉलिटिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो ट्रेडर्स एग्जॉस्ट होना चालू हो जाते हैं कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आखिर करना क्या चाहता है। उसके बाद मार्केट एकदम फ्लैट लाइन में यहाँ पे काम करता रहा। वही यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुई, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई, छोटा मोटा मार्केट नीचे आने की कोशिश करा, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी इसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती है। बैंक निफ्टी में मेजरली उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है, ये बात को भी हमने कई बार डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे मार्केट उसी रेंज के आसपास ऑलमोस्ट एकदम फ्लैट लाइन में काम करता हुआ खत्म हो चुका है, इस वजह से कैंडल भी यहाँ पे काफी ज्यादा छोटी देखने को मिल रही है। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, जैसे मार्केट ने एक बाइंग का यहाँ से मूव करा, उसके बाद मार्केट हायर साइड पे एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ बायर्स भी बैठे होंगे, कुछ सेलर्स भी बैठे होंगे, डाउन साइड पे भी कुछ बायर्स बैठे होंगे यहाँ पे, और अपर साइड पे ये जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है 800 840 के आसपास। तो जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर रहा, छोटा मोटा मार्केट गैप अप खुल के इमीडिएटली नीचे आना चालू करता है, हम सेलिंग में कुछ प्लान कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कुछ छोटा मोटा गैप डाउन खुल जाता है तो भी हम सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक्जैक्टली 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट भी ले रखा है, तो काफी लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह इसके नीचे पड़े होंगे, तो मार्केट अगर जैसे गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकलना चालू करता है तो सेलिंग में हमें अच्छा मूव मिल सकता है, जब ये स्टॉप लॉस वगैरह अपने कवर करेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पे छोटा मोटा गैप अप खुल के नीचे आ रहा है तो भी ऐसा प्लान रख सकते हैं। एकदम फ्लैट ओपन हो जाएगा तो उसमें तो क्या है, एक प्रॉपर टाइट रेंज बन रही है, इसमें बायर्स भी बैठे हैं, सेलर्स भी बैठे हैं, तो ना बायर्स को तकलीफ होनी है ना सेलर्स को तकलीफ होनी है। फिर जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा कि एक मूव पहले निकलेगा जहां पे छोटी क्वांटिटी हम प्लान कर सकते हैं, फिर उसी फेवर में चल रहा है तब आगे और क्वांटिटी बाद में ऐड कर सकते हैं। तो फ्लैट में फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं है, न्यूट्रल माइंडसेट एकदम हमें रखना होगा। बाकी छोटा मोटा गैप अप और गैप डाउन में कुछ सेलिंग साइड पे सेटअप मिलता है तो उसको प्लान करते हुए चल सकते हैं। रीजन हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि जैसे यहाँ से सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनको मार्केट ने काफी अच्छे से भगा दिया, फिर मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है, अपर साइड पे उसको ज्यादा लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही, तो यहाँ पे मतलब जो बचे हुए सेलर्स होंगे वो कब एग्जिट करेंगे। एटलीस्ट मार्केट ये 800 का यहाँ पे एक लेवल है, 800 से लेकर 850 840 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसके ऊपर निकलता है तब यहाँ पे बाइंग के अच्छे मूव फिर मिल पाएंगे। जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक हमें कुछ सेलिंग पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाली सेलिंग बेसिकली उसको प्लान करते हुए हम चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 856 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाई और रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके ऊपर 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है जिसके आसपास हम रेंज बना के खड़े हुए हैं 762 के आसपास। डाउन साइड पे एक्जैक्टली जहां पे हमने सपोर्ट लिया था और साइकोलॉजिकल लेवल भी था 500 का, ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है। बाकी नीचे के लेवल सारे एज इट इज वही हैं जो हम काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ आप में से काफी लोग सेंसेक्स को भी ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो इसका चार्ट भी सेम सा ही रहता है जैसा निफ्टी 50 का है कि एक मोमेंटम करने के बाद मार्केट यहाँ पे फ्लैट खड़ा हुआ है, जहां पे 500 का एक्जैक्टली साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास सपोर्ट ले रखा है, तो यहां से कुछ बायर सेलर्स भी बैठे होंगे। तो जब तक मार्केट जैसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस नहीं कर रहा जो कि 220 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, तब तक हम यहां पे डायरेक्टली गैप अप खुल के नीचे आ जाए सेलिंग में प्लान कर सकते हैं, या कुछ गैप डाउन वगैरह मिल जाता है तो भी थोड़ा बहुत बायर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो उस वाली सेलिंग के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। एकदम फ्लैट में तो यहाँ पे किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, तो यहाँ पे लोग वेट करना पसंद करेंगे, तो हम भी 2-5 मिनट रुक के किस तरह का मोमेंटम आता है उस हिसाब से पहले इनिशियली न्यूट्रल माइंडसेट रख सकते हैं, कम क्वांटिटी वगैरह से प्लान कर सकते हैं, फिर उसी फेवर में कुछ मोमेंटम मिलता है तो हम आगे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह में भी यहाँ पे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ये 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 220 के आसपास इंपॉर्टेंट हाई और रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे 962 के आसपास एक हमारा सपोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर सस्टेन करने की बहुत कोशिश करी, फिर यहीं से जब से इसको ब्रेकआउट करा है तब से हमने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, और साथ के साथ यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी आएगा। फिर यहाँ पे 555 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा हो सकता है जो कि पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।